अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद मोइन और आप देख रहे हैं अदब व फ़नून नामा। आज अदब व फ़नून नामे में हम एक नई किताब पर गुफ्तगू करेंगे और वो किताब है प्रोज़ पोइट्री पर मुश्तमिल और उसकी मुसन्निफ़, उसकी शायरा जो हैं उनका नाम है डॉक्टर महर ज़ैदी। किताब में तो उनका नाम महर ज़ैदी ही लिखा हुआ है, लेकिन वो डॉक्टर महर ज़ैदी हैं चूँकि उनसे मुलाकात या इब्तदाई तारुफ़ जो है वो हल्का रबाब ज़ौक़ कराची के ऑनलाइन नशिस्तों में हुआ। उनका क़याम तो लाहौर में है, लेकिन वो बाकायदगी से वहाँ कराची हल्का रबाब ज़ौक़ की इजलासों में शरीक होती हैं। बहुत पढ़ी लिखी ख़ातून हैं और बहुत पॉजिटिव माइंड हैं। बहुत अच्छी तरह वहाँ जो तनक़ीदी नशिस्तें होती हैं उसमें वो अपना तज़िया पेश करती हैं और कभी कभी अपनी नज़में भी सुनाती हैं और बहुत खलीक़ हैं और आम तौर पर वो किसी न किसी एहसास के साथ हमारे यहाँ हल्के में शरीक होती हैं और उनकी गुफ्तगू सुनकर और उनका विजन जो है तख्लीक़ी और जो उनकी पॉजिटिविटी है उससे बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। तो हल्का रबाब ज़ौक़ में एक और डॉक्टर भी कनाडा से शरीक होती रहीं, डॉक्टर हिना अंबरी तारिक। वो भी डॉक्टर हैं और उनकी भी किताब हाल ही में आई है, उजाले बाँट देना तुम। और वो भी प्रोज़ पोइट्री भी करती हैं, लेकिन ज़्यादातर वो गज़लें और नज़में कहती हैं और जो नई शायरात हैं उसमें बहुत खुश आइंद सूरत हाल है डॉक्टर हिना अंबरी तारिक की। हल्का रबाब ज़ौक़ कराची में ज़ेब अस्कार साहब जो हैं, जो उसके जनरल सेक्रेटरी भी हैं, उनका बड़ा बुनियादी किरदार है। तकरीबन 1.5 बरस से ऊपर हो गया ये कोविड-19 के दौरान उन्होंने बहुत खूबसूरत इजलास और मुतनव्वो इजलास मुनक़्क़िद किए और तकरीबन रोज़ाना की बुनियाद पर वहाँ ऑनलाइन इजलास होते हैं और अब मुमासलात असरार भी उसमें शरीक हो गई है एक और तंजीम और ये दोनों तंजीमों के वहाँ इजलास जो हैं बड़ी बाकायदगी से और बहुत खूबसूरत प्रोग्राम हुए हैं। उसमें अहवाल ज़ौक़ भी होता है, तनक़ीदी नशिस्त भी होती है, कुछ लेक्चर्स भी होते हैं। लेक्चर्स मुझे लगता है कि एक साहब के नाम बिल्कुल कर दिए गए हैं जिससे निकलना चाहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि एक ही साहब हर जुमे को आ जाएँ, हर जुमेरात की तरह लेक्चर देते रहें। कुछ और भी होना चाहिए और लोगों को तलाश करना चाहिए जो नए मौज़ूआत के साथ लेक्चर दे सकें। इस तरह जो है वो बहुत खूबसूरत वहाँ इजलास होते हैं, गुफ्तगू होती है। कमर मसूद साहब जो हैं, मसूद कमर साहब भी उसका हिस्सा हैं जो स्वीडन से शरीक होते हैं और वो ख़ुद प्रोज़ पोइट्री के बड़े अहम उनका एक नाम है प्रोज़ पोइट्री में। उनकी नज़में बहुत खूबसूरत होती हैं, उनके उन्वानात बहुत अच्छे होते हैं और वो सियासी बसीरत के साथ, समाजी बसीरत के साथ नज़में लिखते हैं मसूद कमर साहब। और मसूद कमर साहब जो हैं वो ये जो किताब है चाक पे धरी महरो, ये किताब है महर ज़ैदी साहिबा की और ये उसका बैक फ्लैप है। ये जो तस्वीर देख रहे हैं आप महर ज़ैदी साहिबा की, ये मेरे ख़्याल में उनकी जवानी की तस्वीर है और बहुत खूबसूरत तस्वीर है। यकीनन वो जो है एक यादगार तस्वीर है और सांझ पब्लिकेशंस की जानिब से बहुत अच्छी खूबसूरत किताब उन्होंने शाया की है। किताब में नज़में हैं, ख़ासी नज़में हैं और तकरीबन 136 सफ़हात इसमें शामिल हैं। और मसूद कमर साहब ने इस किताब को देखा भी है एक लिहाज से, इसमें उनकी मशवरत भी शामिल है। तो ये भी एक बड़ी खूबसूरत बात है कि हल्के के देखें कितने फ़वाइद हासिल हो रहे हैं और बात कहाँ कहाँ तक जारी है। इंजिला हमेश जो है उनका भी बड़ा किरदार है, आसिफ़ अली आसिफ़ का भी, और ख्वाजा आज़म वो भी मुस्तक़िल शरीक होते हैं। महजबी भी मुस्तक़िल शरीक होती हैं, नसीम अंजुम और शहनाज साहिबा। तो एक बड़ा इशरत मोइन सीमा जर्मनी से शरीक होती हैं। तो ये एक बड़ी खूबसूरत सा एक महफ़िल है जो कि एक तरह की फ़ैमिली महफ़िल भी एक सतह पर हो जाती है। तो महर ज़ैदी साहिबा से वहीं ज़ाहिर मुलाकातें रहीं और उनसे वहीं हम बहुत कुछ सीखने की कोशिश भी करते हैं, क्योंकि उनकी गुफ्तगू दक़ीक़ भी होती है, पॉजिटिविटी के साथ भी होती है। वो बड़ी गहरी नज़र रखती हैं शेर व अदब पर
नज़्म हो, गज़ल हो, अफ़साना हो, मज़मून हो, ज़ाहिर है उनकी राय जो है बड़ी दक़ीक़ होती है और आमतौर पर ज़ाहिर है कि उनको इसीलिए किसी न किसी सीनियर पोजीशन पर ही बुलाया भी जाता है और वो हक़ भी अदा करती है। वो लिखती हैं अपने फ्लैप में, जो मज़मून है उसमें एक फ्लैप भी उनका, उसमें एक टुकड़ा दिया है कि अम्मी 2 ज़ुबानों की शायरा थी। वो उर्दू और अंग्रेज़ी में लिखती थी। उन्हीं की वजह से जहाँ मैंने बचपन में तमाम उर्दू के क्लासिक शोरा का कलाम पढ़ा, वहीं अंग्रेज़ी अदब से भी मैं बचपन ही में आशना हो गई थी। ये बड़ी अहम बात है। मैंने 10 से 14 बरस मैंने 10 से 14-15 बरस की उम्र में टॉल्स्टॉय, शेक्सपियर, गोइटे, ब्रेख्त और दूसरे अंग्रेज़ी अदीबों को पढ़ लिया था। ये बहुत अहम बात है। इतनी कम उम्री में अंग्रेज़ी ज़ुबान में ही डॉक्टर महर ज़ैदी साहिबा ने इन आलमी शोहरत याफ्ता अदीबों को और ड्रामा निगारों को पढ़ लिया था 14-15 बरस की उम्र में। कमाल है। अच्छा, फिर वो लिखती हैं कि माँ ने जहाँ मुझे अपनी शायरी, जो लोरियों की सूरत में थी, तरन्नुम से सुनाई, वहीं इन्होंने मुझे दूसरों की शायरी भी सुनाना शुरू कर दी और मेरी उंगली पकड़कर मुझे ऐसी महफिलों में ले गई जहाँ फैज़ अहमद फैज़, जोश वली आबादी, कमर जलालवी, राग़िब मुरादाबादी और हिमायत अली शायर जैसे कदावर शोरा और जवां साल जॉन एलिया रौनक अफरोज होते थे। ये देखें आप, मेरा कच्चा जहन इस बेबहा ख़जाने को अपने अंदर जज्ब करता गया, इस तरह जिस तरह एक प्यासा मट्टी का घड़ा पानी को चूसता रहता है। ये बहुत ज़बरदस्त बात है। इतनी कम उम्री में उन्होंने इतनी कदावर शख्सियात, फैज़ अहमद फैज़, जोश वली आबादी, जिगर मुरादाबादी, हिमायत अली शायर, आसिफ मुरादाबादी और नौजवान या जवान जॉन एलिया, उन्होंने देखा, उनको सुना, उनसे बराह रास्त इस्तिफ़ादा किया। बहुत ज़बरदस्त बात है। अच्छा, बैक फ्लैप पर पसवर्क पर जो है उस बहुत खूबसूरत सी डॉक्टर महर साहिबा की तस्वीर के अलावा एक मुख्तसर सी एक मज़मून है जो अंदर किताब में कासिम याकूब साहब का, उसमें चंद लाइनें यहाँ भी हैं, दी गई हैं कि महर ज़ैदी का शेरी विजन जज्बाती सतह से फ़िक्री अंदाज में तश्कील पाता है। वो नज़मों में तस्वीरें नहीं बनाती, बल्कि जज्बे की अमल आराई से अपनी बात कहने में सहूलत महसूस करती है। ये बहुत अहम बात है। नसरी नज़्म में इमेजेस बनाने का रिवाज है। नसरी नज़्मों की एक कसीर तादाद मौजू के शेरी मंजर नामे की तस्वीर कशी ही से अपनी बात कहती आई है। यही वही वहाँ बात है। इस पस मंज़र में महर ज़ैदी की इस बात ने मुझे चौंकाया कि वो इससे मुख्तलिफ हैं। इस पस मंज़र में उनकी नज़मों की कुछ लाइनें देखेंगे। एक ही नज़म की लाइनें हैं यहाँ, तो ज़ाहिर मज़मून में और भी हैं और ये बहुत अच्छा टुकड़ा है। उसने कहा चेहरा दिखा, मैं तस्वीर बन गई। उसने कहा कि था सुना, मैं कहानी बन गई। उसने कहा मैं नहीं तेरा, मैं ज़िंदगी से धुल गई, मैं ज़िंदगी से धुल गई। तो ये जो एक महर ज़ैदी साहिबा की जो नज़्म है, उसकी खूबसूरती है, वो आपने मुलाहिज़ा की। मैं कुछ और चीज़ें भी उनकी साथ साथ सुनाऊँगा कि मेरे जिस्म के पीछे एक रूह भी है। ये फेमिनिस्ट वाला भी मामला है और बड़ा प्रोग्रेसिव जहन है डॉक्टर महर ज़ैदी साहिबा का, और जो समाजियात है उस पर भी बड़ी गहरी नज़र है, ज़िंदगी पर भी गहरी नज़र है। सिर्फ फेमिनिस्ट नहीं हैं या सिर्फ एक तरफा सूरत हाल उनकी नहीं है। लेकिन वो लिखती हैं कि हिसाब हश्र, मेरे इस जिस्म के पीछे एक रूह भी है, एक फरसूदा इंसान, क्या इसे देख पाओगे? मेरे इस तिलिस्म के पीछे एक वजूद भी है, क्या इसे देख पाओगे? ए मुर्दा शैतान, हाँ तुम्हारे जुल्म जबर वहशियाना रक़्स बेसहर बरजमाने महफिले महोशर, अभी और पर अब नहीं, अब आ गई है वो खबर
बस हुई उम्मीद सहर, आयाओ जद फिशां बकुल मकां उठा हिसाब हश्र। तो ये आपने उनका असलूब का एक अंदाज़ा लगाया होगा कि वो नज़मों को जो है वो किस तरह उनकी बनत है, वो किस तरह पेश करती हैं। एक और नज़्म है, ये बड़ी एक हसास सी नज़्म है, खूबसूरत सी नज़्म है कि मेरी खिड़की में जो टूटा हुआ टाट का पर्दा है मुझे अच्छा लगता है, मेरे आंगन में जो मिट्टी का एक मटका है मुझे अच्छा लगता है, मेरे कमरे में जो तैरती बिखरती हुई यादें हैं मुझे अच्छी लगती हैं, तेरी आवाज़ का बोझल लहजा, तेरी पेशानी का खिलता हुआ रंग, तेरे लब बलब तबस्सुम, तेरा लब बलब तबस्सुम, तेरी आंखों का सुरूर, तेरे साथ गुजारे हुए लम्हों का गुदास मुझे अच्छा लगता है। बस मुझे कोई नई चीज़ नहीं चाहिए, इन्हीं बोशीदा शिकस्तगी का साथ मुझे अच्छा लगता है। अपने टूटे हुए दिल का हर अंदाज मुझे अच्छा लगता है, तेरी भूली हुई याद का हर अंदाज मुझे अच्छा लगता है। मुझे खिड़की पे जो टूटा हुआ टाट का पर्दा है, मेरी खिड़की पे जो टूटा हुआ टाट का पर्दा है मुझे अच्छा लगता है। तो ये देखा आपने, उन्होंने कितने शेड्स दिखाए और किस तरह एक कैमरा वर्क दिखाया डॉक्टर महर ज़ैदी साहिबा ने, और पूरा मंजर जो है उसमें सामने आ गया। तो गुफ्तगू तो बहुत सारी हो सकती है, लेकिन यहाँ तो हम मुबारकबाद देना चाहते हैं डॉक्टर महर ज़ैदी साहिबा को उनकी किताब चाक पे धरी महरू, और बहुत खूबसूरत टाइटल है, किताब बहुत अच्छी अंदाज में छपी है और इसमें बहुत अच्छी नज़में हैं और बहुत बामानी नज़में हैं। ये ज़रूर है कि अभी उनकी मश्क जो है, ज़ाहिर है कि प्रोज़ पोइट्री में या पोइट्री में भी इतनी ज़्यादा अभी वो मशाक नहीं हुई हैं, लेकिन ये इशारिया है कि अगर वो लिखती रहेंगी तो वो बहुत अच्छी चीज़ें तख्लीक करेंगी। तो वेल एंड गुड और मुबारकबाद। यहाँ खालिद मोइन को इजाज़त दीजिए, अपना और अपने अहबाब का ख्याल रखिए। अदब व फ़नून नामा ज़िंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। खुदा हाफिज़ व नासिर।